सियासत को मौके का खेल कहा जाता है और मायावती इस खेल की अनुभवी खिलाड़ी मानी जाती है। इसे आज उन्होंने फिर साबित कर दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से देश की सियासत में मायावती और उनकी पार्टी का नाम खूब उछल रहा है। पहले यूपी कांग्रेस के साथ हुई खड़गे राहुल की मीटिंग में मायावती का जिक्र हुआ। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने बीएसपी को इंडिया गठबंधन की जरूरत बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मायावती को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी। उसने साफ कह दिया कि बीएसपी को इस गठबंधन में शामिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मायावती को यही बात बुरी लग गई है। आज अचानक से मायावती अपनी बात लेकर मीडिया के सामने आई। जो भी नेता उनकी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा। साथ में यह भी कह दिया कि सियासत में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। आप मायावती का बयान खुद सुनिए। गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। देखिए, मायावती जो भी कहती है उसके गहरे मायने होते हैं। आज भी जब उन्होंने भविष्य का जिक्र किया तो इसमें कई बातें छिपी थी। मायावती के आज के इस बयान से क्या क्या इशारा मिला वो आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खुलकर पलटवार किया। दूसरा, एनडीए और इंडिया के बीच संतुलन बनाकर रखा। तीसरा, मायावती ने सब कुछ कहने के बाद भी पत्ते नहीं खोले, यानी सभी विकल्प एक तरह से खुले भी रखे। मायावती पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ऐसे में भविष्य की संभावनाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का रुख मायावती को लेकर नरम नहीं है। वो विधानसभा चुनाव से ही बीएसपी और बीजेपी को बी टीम बता रहे हैं। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जरूरत अगर पड़ेगी तो बीजेपी के साथ जाएंगी, हमें सबको मालूम है। तो वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं जिससे हम लोग हारे। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जरूरत अगर पड़ेगी तो बीजेपी के साथ जाएंगी, हमें सबको मालूम है। तो वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं जिससे हम लोग हारे। देखिए, मायावती इन दिनों सियासी ढलान पर है। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो 403 में से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर बीएसपी जीत पाई और उस जीत में भी वहां के प्रत्याशी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शामिल था। वोट शेयर के मामले में भी मायावती की पार्टी लगातार गिरती जा रही है। हालांकि गैर जाटव वोट का एक बड़ा धड़ा अभी भी मायावती के साथ है, जिसके चलते उन्हें यूपी की सियासत में अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनको गंभीरता से नहीं ले रहे आप उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में मायावती अभी माहौल टटोल रही हैं। इंडिया गठबंधन के साथ जाने और ना जाने में कितना नफा नुकसान है, हर चीज का आंकलन कर रही हैं। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार मायावती का ये समझाने में जुटे हैं कि बीजेपी से अगर जीतना है तो मिलकर खड़े रहना होगा। आप अभी भी यानी कहते हैं मायावती जी को आना चाहिए इंडिया अलायंस का? मैं फिर कह रहा हूं, जो भाजपा के बाहर है और इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं उन्हें इंडिया अलायंस से बात करनी चाहिए। ऐसे में सर समाजवादी पार्टी के ऑब्जेक्शन को आप कैसे संभालेंगे फिर? मैं नहीं जानता, मैं तो सीधे सीधे ही कह रहा हूं, जो इंडिया अलायंस में आना चाहे उसका स्वागत है, वो पहले आने की इच्छा तो व्यक्त करें। मायावती ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने और भी कई बातें कही। सांसदों के निलंबन और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ बातों में उन्होंने विपक्ष का साथ दिया तो कुछ बातों में मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आई। यानी मायावती भविष्य में कहां जाएंगी ये अभी भी वो पूरी तरह से साफ नहीं करना चाहती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।